आना रे घनश्याम हमारे यहाँ कीर्तन में, आना रे श्री राज हमारे यहाँ। ये हैं लूना जी पटेलिया, सुमेर गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग। इस गांव को बसाया भी इन्होंने ही। हुआ यह कि 1971 में धार जिले से किसी दिन ये 3-4 परिवारों के साथ यहां आए और जगह इतनी भाई की यहीं बस गए। समय गुजरता गया, परिवार बढ़ते गए, लोग बढ़ते गए। आज 32 घरों के इस गांव में 300 से ज्यादा लोग रहते हैं। पक्की सड़क से 5 किलोमीटर का ऊंचा नीचा हिचकोलों भरा रास्ता गांव तक जाता है। रास्ता मुश्किल है, लेकिन लुभावना भी कम नहीं है। शायद इस जगह की खूबसूरती देखकर ही दादाजी और उनके साथी यहां बस गए थे। लेकिन गांव की खूबसूरती को एक चीज बदसूरत बना रही थी, यह बात किसी को पता नहीं थी। सुमेर गांव जंगल से घिरा हुआ था और गांव वाले रोजी रोटी कमाने के लिए जंगल से लकड़ी काटकर करीब 10 किलोमीटर दूर गुना में लकड़ी बेचने जाया करते थे। धीरे धीरे जंगल काटकर खेती बाड़ी शुरू की गई। जमीन पथरीली थी, लेकिन सिंचाई के लिए पानी खूब था। इसकी वजह थी मकरौदा बांध का पानी। तो लगभग सबका गुजारा चल निकला। इस सुंदर गांव के लोग भी सरल और भले थे और स्वभाव निर्मल। लेकिन जैसा कि इशारा किया गया, बिना जाने हुए वे एक ऐसी प्रथा की जकड़बंदी में थे जो गांव के पर्यावरण को और लोगों के स्वास्थ्य को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, और वह थी खुले में शौच की आदत। दूसरे गांव की तरह इस गांव में भी लोग शुरू से ही खुले में शौच के लिए जाते थे। लेकिन 18 अगस्त 2011 को सुमेर में इस प्रथा पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया। गांव के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उस दिन समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता यानी कि CLTS की टीम के जरिए सुमेर वासियों को अपनी स्वच्छता की स्थिति का सामूहिक आकलन करने का अवसर मिला। सहभागी आकलन से उन्हें यह बोध हुआ कि वह किसी बहुत गलत परिपाटी की गिरफ्त में है। उनको पता लगा कि वो तो बिल्ली से भी बदतर है, जो अपने मल पर मिट्टी डाल देती है। वे शर्मा गए, उनके चेहरे स्याह हो गए और वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने ये तय किया कि वह बिल्ली की बराबरी तो कर ही डालेंगे। तो उन्होंने मल पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। दरअसल गांव वालों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि बहुत दिनों तक गड्ढों को खोदकर उसमें मल को ढकते जाना व्यावहारिक नहीं है। उन्हें शौचालय बनाने ही होंगे। इस बीच नॉलेज लिंक्स ने शौचालय बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया, जिसमें रघु, बलराम और कन्हैया ने हिस्सा लिया। इस जानकारी के बाद पहला शौचालय रघु के घर पर बनाया गया। उसके बाद तो बलराम, प्रताप, कन्हैया के घरों में शौचालय बनते गए। सुमेर गांव का खुले में शौच न जाने का फैसला सीधा नहीं था। जब ऐसा लगा कि गांव वाले मामले को समझ तो रहे हैं, लेकिन अमल करने में झिझक रहे हैं, तो नॉलेज लिंक्स की अनुपमा ने फैसला किया कि वे गांव में डेरा डाल देंगी। वे गांव में जाती थीं, लोगों से बातचीत करती थीं, गांव के बड़े दादाजी की मदद लेती थीं, नौजवानों को हौसला देती थीं कि गांव को खुले में हगनदारी से मुक्त करने के लिए जो भी किया जा सकता है किया जाए। अनुपमा का गांव वालों के साथ संवाद तरह तरह से होने लगा। इसके लिए मेल मुलाकात तो चलती ही रहती थी। पेड़ के नीचे बैठकों का सिलसिला भी
आम हो गया। वहां यही बात होती थी कि खुले में शौच से क्या क्या विपत्तियां आती हैं। खुले में किए गए मल को मक्खियां, जानवरों के खुर, आदमियों के पैर, हवा वापस गांव घरों में ले आते हैं। इतना ही नहीं, मल पीने के पानी में भी मिलता रहता है। तो सब लोगों के सामने आपके यहाँ का पानी हमने भरा है, ठीक है। अभी क्या समय हुए हैं, एकदम 12 बज गए हैं। तो ये ऐसा है, इसे कहते हैं S2S विज्ञान की भाषा में। तो ये पानी हमने इसमें भर लिया है अभी, ठीक है। तो अभी आज बजे है 12, कल ठीक 12 बजे आप ये पानी कोई भी जहाँ जिनके यहाँ रखेंगे वो देख लीजिए। अगर कल 12 बजे तक ये पानी काला हो जाए पूरा, तो इसका मतलब है ये पानी पीने योग्य नहीं है, इसमें टट्टी मिश्रित ये पानी है। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि गांव वाले खुद अपना ही मल खा रहे हैं। ये बात बुरी कितनी ही लगे, थी तो सच ही। तो मुद्दा यह था कि सुमेर गांव के वासी सुअर योनि से निकलकर मनुष्य योनि में आना चाहते भी हैं या नहीं, संगीन सवाल था। इतना ही नहीं, इसकी वजह से बच्चों को डायरिया होता है, बड़ों का पेट खराब हो जाता है, उल्टियां होती हैं, पोलियो का खतरा बढ़ जाया करता है और कितने ही बच्चों की अकाल मौत हो जाती है। तो हालात ये थे कि जो कमाओ उसमें से ज्यादातर डॉक्टर वैद्य हकीम को खिलाओ। मामला इसलिए भी संगीन था कि गांव में अभी तक अस्पताल ही नहीं है। रात में अगर किसी को उल्टी दस्त लग जाए तो 15 किलोमीटर के पहले कोई इलाज की सूरत नहीं है। तो गांव के स्त्री और पुरुष दोनों ही समझने लग गए कि अपना अपना शौचालय बनाने का कोई विकल्प नहीं है। इस पूरे काम को उस दिन असली हरकत मिली जब समुदाय संचालित पूर्ण स्वच्छता की प्रविधि को गांव वालों के सामने रखा गया। उससे यह साफ हो गया कि खुले में मल त्याग और बीमारियों के बीच गहरा संबंध है। इस तरह जब गांव वाले एक बार जागे तो फिर उन्होंने इस कलंक को मिटा देने का फैसला किया। इसको कौन बदलेगा? अपन मतलब कौन बदलेगा? बताइए, कौन कौन चाहता है कि ये बदलेंगे? आप सभी लोग बदलेंगे? अरे वाह। सुमेर गांव ने इस बात को उदाहरण के तौर पर सामने रखा है कि अगर किसी के पास कम संसाधन है तो भी वह शौचालय बना सकता है। दरअसल शौचालय तो 500 रुपए और 300 रुपए में भी बन जाते हैं, बस सूझ की जरूरत होती है। अभी ही देख लीजिए कि टूटे हुए घड़े के मुंह को पॉट के रूप में इस्तेमाल कर लिया गया। इसको पहले गड्ढा खोदा, गड्ढे को खोदने के बाद में फिर लकड़ियाँ बिछाई, लकड़ियाँ बिछाने के बाद में फिर हमने टटिया बना के बिछाई, टटिया बिछाने के बाद में फिर टटिया बिछाई, उसके बाद में फिर मट्टी डाली, हमने मट्टी के ऊपर फिर मट्टी डाली, फिर उसके ऊपर फिर मट्टी डाल के और उसको पक्की सी करके फिर हमने ये इसको सीमेंट लगाई है, उसमें 1 किलो सीमेंट डाली है और ये गड्ढा बनाया हम लोगों ने। उधर जब किसी के पास कम साधन थे तो पड़ोसी ने उसकी मदद कर दी। गांव की एक विकलांग महिला का शौचालय रघु ने बनवाया। हमारा ये पूरा गांव में सभी लोग तो एक दूसरे के सहयोग में लगे थे, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि एक घर एक ऐसा है जो काम नहीं कर सकता, घर पे विकलांग है, पुरुष भी विकलांग है, उसके पाँव में कुछ चोट है तो कुछ काम नहीं कर पाएगा। हमने पहले पूरे गांव का माहौल देखा कि सभी लोग तो कर लेंगे, लेकिन इस घर का कैसे काम किया जाए। तो हम लोगों ने, कन्हैया चाचा ने, बलराम जी ने और मैंने वहाँ पर जाके वहाँ पर देखा कि हाँ बांस भी रखा है, गड्ढे के लिए जगह भी है। तो हमने वहाँ पर हमारा श्रम दान करके वहाँ गड्ढा खोद के बांस को फाड़ के उसके अंदर लगा के पूरी तरह से और उसको अच्छे से मोटिवेट करके सीट वगैरह लगा के सिर्फ उनका 250 रुपये सीट में लगा है सिर्फ बस, और वो पूरा शौचालय हमारे श्रम दान के द्वारा हो गया और आज वो उपयोग कर रहे हैं और उन्हें अच्छी खुशी महसूस हो रही है, अच्छे से खुशी महसूस हो रही है कि आप लोगों ने हमारे घर आके इतना बना दिया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेरे से बने नहीं तो वो उन्होंने जब मदद करी है वो इनने और वो रघुनाथ ने।
तो हमें पहले दूर जाना पड़ता था, अब हमारे घर से चलने की नहीं बनती थी। अब जब बगल में बन गया तो हम बगल में इसको पानी मानी वहीं रख देते थे। वो बढ़िया है आपकी। सच तो यह है कि रघुनाथ ने 24, कन्हैया ने 12, बलराम ने 12, शंकर ने 2, कालू जी ने 2 और वेस्ता जी ने 3 दिनों का श्रमदान किया। सामुदायिकता किसे कहते हैं, यह कोई सुमेर गांव के लोगों से सीखे। सुमेर गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म करके जो हासिल किया है उस पर उन्हें गर्व है। उन्हें लगता है कि इस तरह से उनके घर की स्त्रियां ज्यादा आत्मसम्मान के साथ जी सकती हैं। अब उन्हें कोई खेत में या झाड़ के पीछे शौच करते नहीं देखेगा। रात बिरात शौच के लिए खेत में जाने का डर भी खत्म हो गया है। अब गाय, भैंसें, बकरियां, बैल गोधूली में घर लौटेंगे तो अपने खुरों में मानव मन लेकर नहीं आएंगे। गौ माता गू नहीं खा पाएगी। मल की बदबू अब हवा में नहीं होगी। डायरिया, उल्टी, पोलियो, बुखार का डर लगभग खत्म हो जाएगा। जाहिर है कि गांव वाले अब खुश हैं और इस खुशी का इजहार करने के लिए 2011 की 15 दिसंबर को चुना गया। फिर क्या था, गरबा शुरू हो गया। लड़के, लड़कियां, औरतें, मर्द जय स्वच्छता के नारों के साथ जश्न में उतर गए। लेकिन जश्न केवल जश्न के लिए नहीं था। इस जश्न में यह संकल्प छिपा था कि फिर से पुरानी खुले में शौच की प्रथा की ओर नहीं लौटना है। उन्होंने फैसला किया कि जो कुछ उन्होंने हासिल किया है उसका संदेश दूर दूर तक पहुंचाया जाए। तो अगली सुबह जो समारोह हुआ उसमें 28 गांवों के प्रतिनिधि ये जानने के लिए आए कि सुमेर के गांव वालों ने किस तरह से खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्ति पाई। तो हुआ ये कि एक और सुमेर गांव वासियों ने अपने अनुभव बताए। हमारे गांव का सबसे पहला नींव शुरुआत 18 अगस्त से शुरुआत हुआ इस कार्यक्रम का। उसमें नौनेलिंग से कुछ लोग हमारे गांव में आए और सभी ग्रामवासी ने उसमें बहुत सहयोग दिया और सभी ने एक प्रण निश्चय लिया कि हमें शौच मुक्त गांव बनाना है। तो हमने अपने गांव का नक्शा बनाया गया, उसमें दर्शाया भी गया है शौच के लिए कहाँ जाते हैं, मंदिर कहाँ पर है, हैंडपम्प कहाँ पर है, मकान किसका किधर है, स्कूल कहाँ पर है, पूरी तरह की जानकारी नक्शे के द्वारा दर्शाई गई। और उसमें अब ये बात है कि आप शौच के लिए सुबह कहाँ जाते हैं, तो हमारे घरों के और गांव के आसपास चारों तरफ तालाब भरा हुआ है। तो जहाँ जहाँ जिनको जैसा है शौच के लिए जाते हैं वो स्थान बता दिया गया। उसको एक खास संकेत के रूप में बता दिया गया कि अपन शौच जो टट्टी कहते हैं, एक आम भाषा में लेटरिंग गू कहते हैं, तो उसको जब दिखाया गया, पहले तो नक्शे का जो रूप देखा गया बहुत ही सुंदर रूप था, लेकिन बाद में जब हमने उसको एक नक्शे में जो लेटरिंग नाम की चीज़ दर्शाई गई तो उससे गांव बिल्कुल गंदा वातावरण दिखने लगा। तो उसके माध्यम से जब गंदा हमने करते ही कर रहे थे तो उसके द्वारा गंदगी कैसे फैलती है, जैसे पशु के गायों से, भैंसों के पैरों से गंदगी बाहर से घरों तक आती है, मक्खियों के द्वारा भी गंदगी घरों तक आती है। तो जिससे हमें गंदगी लगभग खाने को मिलती ऐसा अनुभव होने लगा। तो दूसरी तरफ जो लोग दूसरे गांवों से आए थे उन्होंने भी अपने अपने गांवों में जाकर खुले में शौच के विरुद्ध अभियान को तेज करने का संकल्प लिया। इस मंजर में मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री केएल अग्रवाल तक पहुंचे सुमेर गांव के लोगों की पीठ थपथपाने के लिए। गुना प्रशासन के कितने ही अधिकारी तो मौजूद थे ही, यूनिसेफ के वॉश विशेषज्ञ ग्रेगर ने तो बढ़ चढ़कर समारोह में हिस्सा लिया। खुले में शौच मुक्ति के इस उत्सव में जिला पंचायत के अध्यक्ष सुमेर सिंह गढ़ा, जन पंचायत की अध्यक्षा अवंती बाई, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रावत जी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जैन साहब भी मौजूद थे। सुमेर गांव में अब कोई खुले में शौच नहीं जाता।
अब हर गांववासी का अपना बनाया हुआ शौचालय है। 32 घरों के गांव में कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें शौचालय ना हो। पहले शौचालय घर का हिस्सा नहीं होता था, लेकिन अब वह है। इस बदलाव का असर जीवन के दूसरे पहलुओं में भी दिख रहा है। मसलन सुमेर गांव के लोगों की मुहिम के बाद से स्कूल के मास्टर साहब टाइम से आने लगे हैं, जबकि पहले ऐसा होता था कि जब मन हुआ तो आए और जब मन नहीं हुआ तो छुट्टी मार गए। सरकारी स्कूल में अब शौचालय बन गया है। पहले तो स्कूल में शौचालय था ही नहीं, अब लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय हैं। 1971 में जब यह गांव बसा था, तब से अभी हाल तक किसी भी घर में शौचालय नहीं हुआ करता था, लेकिन आज हालात पूरे बदल गए हैं। तो गांव का हवा, पानी और पर्यावरण भी बदल गए हैं। जीवन पद्धति, आत्मसम्मान और स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह एक बड़ी पहलकदमी है, एक बड़ा बदलाव है।